स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। एक खबर है कि केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे, जो कि अभी तक 1966 में लगाए गए एक प्रतिबंध के कारण संभव नहीं था। और अब केंद्र सरकार ने 58 साल पुराना ये प्रतिबंध हटा लिया है। 7 नवंबर 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये प्रतिबंध लगाया था। तो हुआ ये था कि दिल्ली में हुए गौ रक्षा आंदोलन के दौरान भारी हिंसा हुई, पुलिस फायरिंग हुई जिसमें कई लोग मारे गए और इसके बाद ही ये प्रतिबंध लगा दिया गया कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। केंद्र सरकार के इस आदेश की कॉपी को साझा करते हुए बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, 58 साल पहले 1966 में सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस असंवैधानिक आदेश को मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। मूल आदेश पहले ही पारित नहीं किया जाना चाहिए था। ये प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि 7 नवंबर 1966 को संसद पर बड़े पैमाने पर गौ हत्या विरोधी प्रदर्शन हुआ था। आरएसएस जनसंघ ने लाखों की संख्या में समर्थन जुटाया। पुलिस फायरिंग में कई लोग मारे गए। मालवीय ने आगे लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद फरवरी 1977 में आरएसएस के पास पहुंची और अपने चुनाव अभियान के लिए समर्थन के बदले में नवंबर 1966 में लगाए गए इस प्रतिबंध को हटाने की पेशकश की। इसलिए बालक बुद्धि एंड कंपनी को अंतहीन शिकायतें करने से पहले कांग्रेस का इतिहास जानना चाहिए। उधर इस आदेश पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आना भी लाजमी था। कांग्रेस महासचिव संचार जयराम रमेश ने आदेश के ऑफिस मेमोरेंडम की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, ये मेमोरेंडम 9 जुलाई का है। ये आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी से संबंधित है। और आगे रमेश ने विस्तार से आदेश के बारे में बताया है। रमेश ने अपनी पोस्ट में कहा है कि सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद फरवरी 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में अच्छे व्यवहार के आश्वासन पर प्रतिबंध हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में तिरंगा नहीं फहराया। आरएसएस ने सरकार के आदेश का स्वागत किया है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख ने कहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र पुनर्निर्माण के विभिन्न कार्यों में और समाज सेवा के जितने भी कार्य उसमें संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा हो, एकता का विषय हो, देश की अखंडता का विषय हो या प्राकृतिक आपदा के समय हो, ऐसे सभी समय पर पूरे समाज को साथ में लेकर संघ जो है समय समय पर कार्यरत रहता है। और ऐसे सभी कार्यों का विभिन्न प्रकार के समाज के जो प्रमुख लोग हैं उन्होंने ऐसे कार्य की सराहना भी की है और उन्होंने संघ के योगदान को महत्वपूर्ण भी बताया है। परंतु अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते तत्कालीन सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को संघ के कार्य में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, जो एकदम निराधार थी, जिसका कोई आधार नहीं था। परंतु अब वर्तमान शासन ने जो ये पाबंदी हटाने का निर्णय लिया है वो समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है।